I want you to open your Bibles. और चाहते हैं सभी लोग बाइबल खोलें, जो आज मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, ध्यान से सुने इस वक्त। ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। जब मैं प्रभु की उपस्थिति में बैठा था, I was sitting in the presence of God. पासवान जी प्रभु की उपस्थिति में बैठे हुए थे। मुझे नहीं मालूम कितने लोग हीरे को पहचानते हैं, पता नहीं कितने लोग हीरा जो होता है उसे पहचानते हैं। पर मुझे नहीं पता। अगर आपको थोड़ी सी भी पहचान है तो आप इस संदेश को सुनोगे। You will listen to God's word very carefully. आप परमेश्वर के वचन को बड़े सावधानी से सुनेंगे, So listen very carefully. तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। God is about to do something in your life. परमेश्वर आपकी जिंदगी में कुछ खास करने वाला है। God is about to do something in your life. परमेश्वर आपकी जिंदगी में कुछ खास करने वाला है। Praise the Lord. बोलिए प्रभु की स्तुति हो। Hallelujah. जोर से बोलिए Hallelujah. बोलिए हालेलुया। So listen carefully. तो ध्यान से सुनिएगा। You know, many times देखिए बहुत बार God gives us dreams. परमेश्वर हमें स्वप्न देता है। You know, you ask a small child, देखिए अगर आप एक छोटे बच्चे से पूछें क्या बनने वाले हो तुम बड़े होकर? तुम बड़े होके क्या बनने वाले हो, तो he will say, I want to become doctor. तो वो कहेगा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, I want to become engineer. और मैं इंजीनियर बनना चाहता I हूँ, want to become astronaut. और मैं जो अंतरिक्ष यात्री होता है वो बनना चाहता हूँ। But जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, उसको पूछे क्या करने वाला है? बोले मैं कॉल सेंटर में जाना चाहता हूँ। हेलो, पहले क्या बनना चाहता था वो? इंजीनियर। क्या बनना चाहता था पहले वो? डॉक्टर। क्या बनना चाहता था वो? एस्ट्रोनॉट। लेकिन जैसे जैसे he becomes big, और देखिए जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, you ask him what he wants to become. अगर आप आगे जाके उससे पूछते तुम क्या बनना चाहते हो, बोले यार कॉल सेंटर में नौकरी मिले बहुत अच्छा हो जाएगा। Something happened to that dream. और देखिए कुछ तो उस सपने के साथ हो जाता है। You know, mothers look at their children देखिए जो माएं होती है बच्चों को देखती हैं and they say, और कहती हैं one day my child will become a big man. और एक दिन मेरा बच्चा बड़ा आदमी बनेगा। कितने माँ ऐसे बोलते हैं? कितनी माँ ऐसा बोलती हैं? One day my child will become a big man. एक दिन मेरा बच्चा बड़ा आदमी बनेगा, One day my daughter will become a big person. और एक दिन मेरी बेटी बहुत बड़ी औरत बनेगी। But कहाँ तो भी वो जो दर्शन है, वो जो ड्रीम, कुछ तो सपना, यस, उसको कहीं तो ब्रेक लग जाता है। कहीं तो देखिए ब्रेक लग जाता है। कितने लोग समझ में क्या कह रहा हूँ? You know, when God sends us on this earth, listen carefully. देखिए बड़े ध्यान से कि जब परमेश्वर हमको इस धरती पर भेजता है, He puts something in your spirit, तो कुछ तो वो आपकी आत्मा में रखता है, which is called destiny. और जो कहलाता है विधान। Praise the Lord. बोलिए प्रभु की स्तुति हो। Even the ancient people knew about this. और देखिए पुराने जमाने के लोग भी इस बात को अच्छे से जानते थे। They would look at children and say, वे बच्चों को देखते और कहते ये बच्चे का डेस्टिनी, ये बच्चे का विधान जो है बहुत बड़ा है। इस बच्चे का विधान जो बहुत बड़ा है। Come on, hello, are you there? क्या आप सुन रहे हैं इस वक्त? पूर्णिया कहते थे, अरे ये लड़का कुछ अलग बनेगा। और पुराने लोग प्राचीन यानी पुराने जमाने के लोग कहते हैं ये लड़का जो कुछ अलग And बनेगा, it is true. और ये सच होता है। God puts a destiny on every person. परमेश्वर हर एक व्यक्ति के अंदर विधान को रखता है। You have a destiny on your life. और देखिए आपके पास आपकी जिंदगी के लिए विधान है। Praise the Lord. बोलिए प्रभु की स्तुति हो। Listen carefully. सावधानी से सुने। Some of you had a dream आप में से कुछ लोगों में देखिए ऐसा सपना था, when you were a young child. जब आप छोटे बच्चे थे, God gave you a dream. परमेश्वर आपको सपना दिया, You knew that dream was from God. और आप जानते थे कि ये सपना जो मिला है आपको परमेश्वर से है, It was so clear. और एकदम साफ You तौर will पे be था a big man. You will be a big woman. कि आप एक बड़े आदमी बनेंगे, बड़ी महिला बनेंगी। There was a man called Joseph in the Bible. और बाइबल में एक व्यक्ति था जिसका नाम था यूसुफ। He lost his mother when he was a young boy. और देखिए जब वो नौजवान था उसने अपनी माँ को गंवा दिया। Just a little baby. एक छोटा सा बच्चा He lost his mother. अपनी माँ को गंवा बैठा। We Indian people, हम लोगों को मालूम है जब माँ जाती है तो क्या होता है? हम भारतीय लोगों को पता होता है जब माँ चली जाती है तो क्या होता है। Our world crashes. हमारी दुनिया जो है एकदम खत्म हो जाती है। Yes, we have a father. जी हाँ, हमारे पास पिता तो होते हैं, But a father is a father and a mother is a mother. लेकिन पिता तो पिता होते हैं, माँ तो माँ होती है। जिसकी माँ खोई है या उसके पास माँ नहीं है, उससे पूछो कि माँ का दर्जा क्या होता है। वो आपको बताएंगे कि कुछ तो खालीपन महसूस कर रहा हूं मैं, क्योंकि मेरी माँ नहीं है। This was the life of Joseph. और यही था यूसुफ का जिंदगी। Something was empty in his life. कुछ तो उसकी जिंदगी में खाली था, But as he was growing up, लेकिन जैसे वो बढ़ने लगा, as I told you earlier, जैसे पहले बताया आपको, जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो परमेश्वर उस पर एक विधान डालता है, एक फ्यूचर डालता है। एक भविष्य रखता है परमेश्वर उस पर। Jeremiah 29 verse 11 says, और यिर्मयाह का 29वां अध्याय 11वां वचन कहता I है, have given you plans to prosper you for your good. और मैंने तुम्हारे लिए योजनाएं बना रखी है, वो तुम्हारी समृद्धि के लिए, तुम्हारे भलाई के लिए हैं। That is God. ये है परमेश्वर। He has written a destiny on your life. और देखिए उसने आपकी जिंदगी पर एक विधान को लिखा है। ध्यान से सुने, इधर उधर भटको मत। जब प्रार्थना का समय आता है तुम भी सोचते हो कड़ी बिरयानी ऐसी नहीं बनता है, उसमें चावल सब डालना पड़ता है, मसाला ऐसे हंडी को हिला के चावल बनता है क्या? कोई कोई लोग ऐसा है, जब सुनना है तो सुनता नहीं है, बाद में बोलते हैं प्रार्थना करो। आपके हंडी में सिर्फ पानी रहता है। ध्यान से सुन, सुनिए, listen carefully. सुनिए ध्यान से। So when this child was growing, तो देखिए जब ये बच्चा बढ़ रहा था,
He had a dream. उसको एक सपना आया In that dream, he saw that he's going to become a big governor. और देखिए उस सपने में उसने देखा कि एक बहुत बड़ा गवर्नर वो बनेगा, He's going to be a big man. एक बड़ा आदमी बनेगा। He tells his father, और अपने पिता से कहता है, "ये father, तू गवर्नर है, शक्ल देख तेरा." उसका पिता उसे झलक देता है। He tells his brothers. तब वो अपने भाइयों से कहता है, His brothers believe it. उसके भाई लोग यकीन कर लेते हैं कितने लोग सुन रहे हैं कि तुम्हारे जो दर्शन को तुम्हारे अपने स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हारे दर्शन को सुनकर तुम्हारे दुश्मन आपके 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 आपको जरा एक हाथ से देखेंगे। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? तुम्हारे दर्शन को सुनकर तुम्हारे अपने लोग आपको ठुकराएंगे। सुन रहे हो? जोर से बोलिए, मेरा दर्शन को सुनकर, बोलिए मेरे दर्शन को सुनकर अपने लोग निंदा करेंगे, हंसी मजाक उड़ाएंगे, लेकिन जो मेरे दुश्मन हैं, लेकिन जो मेरे दुश्मन हैं वो यकीन करेंगे, और इसीलिए मुझसे डरते हो, और इसीलिए मुझसे जलते हैं वो। हालेलुया, हालेलुया। बोले वो क्यों जलते हैं? क्योंकि उनको पता है कि तुम कुछ करने वाले हो भाई। उनको बोलो कि अच्छा एक 5 साल में मैं अलग होने वाला हूँ, बाहर कहाँ जाने वाला हूँ, मेरी 2 गाड़ी आने वाली। बोले अरे यार, अपनों को बोलो कि 5 साल में मेरे घर आने वाला 2 करोड़ का और 2 गाड़ी खड़े रहने वाले। तू यड़ा है तू। ऐसा क्यों है कि तुम्हारे दुश्मन विश्वास करते हैं लेकिन अपने तुम्हें ठुकराते हैं? इसका सबूत यह है कि तुम्हारे जीवन पर परमेश्वर का हाथ है। परमेश्वर का हाथ, God's hand is upon you. परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है। I want to tell every child, every young man, every woman, God's hand is upon you. हर एक बच्चे से, हर एक नौजवान, युवक, युवती से, महिलाओं से कहना चाहते हैं, परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है। Maybe you don't believe it. शायद आप विश्वास नहीं करते हो। Ask your enemies. लेकिन अपने दुश्मनों से पूछिएगा, They will look at you. वो आपको देखेंगे, बोले अच्छा दिखता ही, कुछ तो तुम्हारे अंदर है। कुछ तो है आपके अंदर। हेलो, सुनिए, नहीं तो आप कब के चले गए होते हैं। कोविड में किसी ने 2 मास्क, 3 मास्क, 1 मास्क, सर पर शर्ट क्या पे नहीं पहना, लेकिन चले गए। लेकिन अभी भी तुम खड़े हो, जिंदा हो। You are still standing. आप अभी भी खड़े हैं। हालेलुया, बोले हालेलुया। बोले सांस लेने में तकलीफ होती थी, उठने में तकलीफ है, लेकिन खुदा ने तुम्हें रखा। कुछ तो कारण के लिए रखा होगा ना। अब ट्रेन के नीचे आने वाले थे, ट्रक के नीचे आने वाले थे, लोगों ने आपको खिलाया पिलाया, सब कुछ किया। अपने बाजू वाले से कहो, अभी तक मैं जिंदा हूं। अपने पड़ोसी को बोलिए, अभी तक अरे मैं जिंदा हूं। बोल, मुंह खोल के बोल। चलिए बोलिए। बोले यीशु मसीह की जय। तो फर्स्ट पॉइंट, लिसन केयरफुली। तो पहला मुद्दा ध्यान से सुनिए। देयर इज गॉड्स प्लान, गॉड्स हैंड अपॉन योर लाइफ। और देखिए, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर का हाथ है आपकी जिंदगी पर। That's why the devil hates you. इसलिए शैतान आपसे बहुत नफरत करता That's है। why your enemies hate you. इसलिए आपके शत्रु जो हैं आपसे नफरत करते That's the हैं। first thing you have to understand. पहली चीज आपको समझने की No जरूरत है। matter how poor you are, इससे फर्क नहीं पड़ता आप कितने गरीब हैं। no matter where you are staying in a hut, in a झोपड़ी, or wherever you are staying, God's hand is upon you. इससे फर्क नहीं पड़ता आप झोपड़े में रहते हैं या कहाँ रहते हैं, परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है। The Bible says, बाइबल कहती when है, God's hand comes upon a person, जब परमेश्वर का हाथ किसी व्यक्ति पर आता है, oh hallelujah, Oh, hallelujah. वो धूल में बैठा होगा लेकिन उसे धूल से उठाकर परमेश्वर सिंहासन पर रख सकता है। क्यों? अपनी ताकत से नहीं, तुम्हारे खुदा का हाथ मुझ पर है। बोलिए, खुदा का हाथ मुझ पर है। बोलिए, मुझ पर खुदा का हाथ है। हालेलुया, हालेलुया। अब सुन रहे मैं क्या बोल रहा हूं? तो कभी मैं नहीं, ऐसे बहुत सारे घूम रहे, 5 किलो की डिग्री लेके घूम रहे, लेकिन खुदा आपके जीवन में कुछ करने वाला है और शायद आज ही कर दे, क्योंकि मैं आपके लिए मैं प्रार्थना कर रहा था। What are those things? क्या वो चीजें हैं? Point number 2. What are दूसरा those मुद्दा, things क्या वो चीजें हैं that stop you? जो आपको रोकती है? I asked the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से इन्होंने पूछे। सुने हुए आप? अब यकीन करते हो, मैंने पवित्र आत्मा से पूछा कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इन लोगों को रोक रही हैं, और जो आप लोग देख रहे हैं, you're watching me right now. जो देख रहे हैं आप, What are the things? There are many things, but I asked God and say, ऐसी कौन सी जो 3 चीजें हैं जो इन लोगों को रोक रही हैं? परमेश्वर से इन्होंने पूछा बहुत सारी ऐसी चीजें, लेकिन ऐसी खास 3 चीजें जो इन्हें रोक रही हैं। और खुदा ने मुझे उत्तर दिया। मतलब 3 चीजें। सुनिए, देखो, पास्टर रवि से आप पूछ सकते हैं कि ये संदेश मैंने पहले प्रचार नहीं किया है। अभी इतने साल से मैं प्रचार कर रहा हूँ, कुछ भी मसाला मार के आपको दे सकता हूँ और आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन परमेश्वर के मुंह से ताजा वचन आज आपके लिए आ रहा है। खुदा आपसे बात करेगा। खुदा सिर्फ प्रोफेसी से बात नहीं करता है, खुदा जो है
ताजे वचन से बात करता है. फर्स्ट थिंग, राइट इट डाउन प्लीज. पहली चीज लिख लीजिए. What is stopping you? क्या चीज आपको रोकती है? What is that thing that is stopping क्या you? वो चीज है जो आपको रोकती है? Listen carefully. सुनिए ध्यान से. It's not education. ये पढ़ाई लिखाई नहीं. ऐसा होता तो सबसे पढ़े लिखे लोग सब टॉप में होते. कम ऑन, होते कि नहीं भाई? यस. जरूरी नहीं, पढ़ा लिखा जरूरी है जरूरी है भाई, जरूरी है. इसीलिए तो बाइबल पढ़ रहे हो ना आप. इसीलिए अगर बैंक में 1 करोड़ आएगा तो मालूम तो पड़ेगा कितने जीरो है वहां पर. Praise the Lord. बोलिए प्रभु की स्तुति हो. सुन रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, सुन रहे हो ना? हाँ. अगर आपको घर 1 करोड़ का अगर घर मिले तो कैसे जो स्टैम्प पेपर कैसे बना है वो तो पढ़ना आना चाहिए ना. नहीं तो मालूम पड़ा किसी ने स्टूल बेच दिया आपको. आप खुश होके बोल रहे मैंने घर रजिस्टर किया. बोले घर नहीं भाई, अपने स्टूल रजिस्टर किया. बाजू वाले को बोल पढ़ाई लिखाई जरूरी है. पड़ोसी को बोलिए पढ़ाई लिखाई जरूरी है. आपका बाजू वाला सुन नहीं रहा तो उससे हिलाओ कर बोलो पढ़ाई जरूरी है. हाँ? कोई लोग खड़े खड़े सोते घोड़े जैसा. कितने लोग जागे हुए हैं? बोलिए हालेलुया. पहला मुद्दा, फर्स्ट थिंग, राइट इट डाउन. पहला मुद्दा लिख लीजिए. फर्स्ट थिंग. अगर आप लिख नहीं रहे हो तो मुझे मालूम पड़ रहा है कि आप कितने इसको अहमियत दिए रहे हो. मैं आपको लॉटरी टिकट का नंबर दे रहा हूं. जिसको लिखना है लिखो. आपकी लॉटरी लग जाएगी सर. सुनिए सुनिए सुनिए. सुनिए ध्यान से. The first thing पहली चीज is this. वो ये Why people don't enter into their destiny? कि क्यों लोग अपने विधान में कदम नहीं रख पाते हैं. Why people? क्यों लोग आपके उनके दर्शन में प्रवेश नहीं कर पाते हैं? आपको एक दर्शन है कि हाँ चलो इस साल के एंड में मेरा घर होगा, मेरी गाड़ी होगी, मेरे बच्चे होंगे, मेरी बीवी होगी. क्यों लोग ने उस विधान में नहीं प्रवेश करते हैं? The first reason, पहला कारण ignorance. वो है अज्ञानता. अपने पड़ोसी से, 2 पड़ोसी हैं आपके लेफ्ट और राइट में, उसको बोलिए अज्ञानता. पड़ोसी को नहीं, बोलिए फिर से अज्ञानता. बोलिए, इंग्लिश में बोलिए, जो इंग्लिश बात कर सकते हैं बोलिए ignorance. Come on, say it loudly, ignorance. What is ignorance? ये ignorance यानी You know, अज्ञानता in क्या है? English there is a phrase which says ignorance is bliss. और देखिए अंग्रेजी भाषा में एक तरह का ये कहावत है कि अज्ञानता जो है ये परम सुख है. परम सुख. सुन रहे हो आप लोग? उसका मतलब क्या है? शान से सुना तो, जो चीज को हम नहीं जानते वो हमारे लिए अच्छी है. एक शत्रुमुख, वो क्या करता है पता है? अपनी मुंडी को सैंड में, और देखिए वो अपनी मुंडी को जो है रेत में या रेत में ऐसा डाल देता है और बाजू वाले को बोलता है ऑल इज वेल, कुछ नहीं हो रहा है. कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? जिस चीज को कोई लोग बोलते हैं जो चीज को हम जानते नहीं वो हमारा भी कुछ बिगाड़ नहीं सकती. बट सच्चाई यह है कि जो अज्ञानता है, इग्नोरेंस है, उस वजह से बहुत सारे लोग अपने विधान में, अपने दर्शन में प्रवेश नहीं कर सकते. ध्यान से सुने इस वक्त में क्या. सुनिए से बोलो ध्यान से. Isaiah chapter 5 verse 13 हिंदी यशायाह का please. 5वां अध्याय उसका 13वां वचन. Therefore my people have gone into captivity. देखिए वचन में लिखा है इसलिए मेरे लोग जो है गुलामी में गए हैं. इसलिए मेरे लोग, किसके लोग? नहीं, परमेश्वर के लोग. किसके लोग? बोलिए मेरे लोग किधर गए हैं? गुलामी में गए हैं. पास्टर जी के पीछे बोलिए. हम लोग 1 2 3 आपके पीछे बोलेंगे पास्टर जी. चलिए बोले इस समय. इसलिए मेरे लोग गुलामी में गए हैं. प्रश्न ये उठता है कैन गॉड्स पीपल गो इनटू कैप्टिविटी? सवाल ये उठता है कि क्या परमेश्वर के लोग गुलामी में जा सकते हैं? हाँ, जा सकते हैं. परमेश्वर के लोग, हम लोग चिल्लाते हैं हालेलुया, जय मसीह की, ये वो सब. परमेश्वर के लोग गुलामी में जा सकते हैं, बंधुआई में जा सकते हैं, जा सकते हैं. क्यों गुलामी में जाते हैं? ध्यान से सुने इस वक्त. ध्यान से सुनेंगे इस समय. आगे बढ़िए. अज्ञानता के कारण. जोर से बोलिए अज्ञानता के कारण. जोर से बोलिए अज्ञानता के कारण परमेश्वर के लोग भी, विश्वासी लोग भी गुलामी में जा सकते हैं. कितने लोग सुन रहे हैं? गुलामी किसकी गुलामी? कर्जे की गुलामी, पाप की गुलामी. हेलो, जोर से बोलिए. कर्जे की गुलामी, पाप की गुलामी, उसके अंदर आप जा सकते हैं. बोले मैं तो प्रेयर करता हूं, प्रार्थना करता हूं, सभा में आता हूं, लेकिन 2 लाख का कर्जा है. क्यों? क्योंकि आप गुलामी में गए. अज्ञानता का कारण. जोर से बोले अज्ञानता के कारण. बोलिए अज्ञानता के कारण. 10 साल हो गए. बोले कैसा चल रहा है धंधा? नहीं यार, नहीं चल रहा है यार, ये वो, इसको दोष दे रहे, उसको दोष दे रहे. अज्ञानता के कारण परमेश्वर के लोग
गुलामी में गए। जोर से बोले गुलामी में गए हैं। जो से बोले गुलामी में गए। नहीं तू क्यों नहीं बढ़ रहा है आत्मा में? नहीं उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, इसलिए मैं सभा में नहीं आता हूं। अरे तो अज्ञान है। जोर से बाजू वाले से कहो, अज्ञानी मत बन। अपने पड़ोसी को बोलिए अज्ञानी मत बन। हाँ, इग्नोरेंट मत बन। ध्यान से, प्लीज ध्यान से सुनो मैं क्या कर रहा हूं इस वक्त। किस चीज के अज्ञान की वजह से? सुनिए 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 ध्यान से, किस चीज की अज्ञानता की वजह से? आगे बढ़िए सर, आगे और बढ़िए। आगे पढ़ेंगे। समझ न होने की वजह से, जोर से बोले, समझ न होने की वजह से उसके प्रतिष्ठित लोग, उसके क्या? प्रतिष्ठित लोग, प्रतिष्ठित लोग, जो कुर्सी पे बैठे हैं। अरे कम ऑन, प्रतिष्ठित लोग है ना भाई, हम लोग नीचे बैठे। प्रतिष्ठित लोग भी भूखों मरते हैं। ऐसा हो सकता है क्या? प्रतिष्ठित लोग, बड़ा नाम चिन्ह लोग भूखे मरते हैं। प्रतिष्ठित लोग, हो सकता है ऐसा? क्योंकि कहीं नहीं तो कहीं हमारे अंदर वो अज्ञानता आ गई है। ध्यान से सुने सर, ध्यान से सुने सर, प्लीज ध्यान से सुनिए। ये जो परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, आई वांट टू टेल एवरीवन सिटिंग ओवर हियर, यहाँ बैठे हर एक से कहना चाहता whether हूँ, you understand English, Hindi or whatever language you understand, चाहे God is speaking to you. चाहे आप अंग्रेजी समझते हो या हिंदी समझते हो, जो भी भाषा समझते हो, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। ध्यान से सुने इस वक्त प्लीज। So the first thing is ignorance. तो पहली चीज है अज्ञानता। Ignorance. अज्ञानता, Ignorance of finances. पैसों के बारे में अज्ञानता। लिखे ले लो इस वक्त, अज्ञानता, पैसों के विषय में अज्ञानता। दूसरी बात, दूसरी बात, संबंधों के विषय में अज्ञानता। संबंधों के विषय में अज्ञानता। कितने लोग जानते हैं इस वक्त कि कोई कोई लोग परमेश्वर से बहुत 1-2 घंटा बात कर सकते हैं, लेकिन एक पड़ोसी से, अपने अपने दूसरे एक संबंधी से एक ठीक से बात नहीं कर सकते हैं। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? यू कैन टॉक टू गॉड, फादर गॉड, पापा 1 घंटा, आप परमेश्वर से तो देखिए अन्य भाषा बोलते हो, या देखिए रिश्ते में 1-1 घंटे तक बात कर सकते हैं, लेकिन चर्च में एक दूसरे से बात नहीं कर सकते हो। बोलो, रिश्तों में अज्ञानता। जोर से बोलिए ना। त्याने तिमती आली मला मग तोंड असं केलं त्यासाठी मी नाही आला. अरे तोंड असं केलं, तिचा तोंड मध्ये काहीतरी झालं असेल, फोडा आला असेल इथे, त्यासाठी तोंड असं झालंय. प्रेज द लॉर्ड. बोले प्रभु की स्तुति हो। दात नाही घासले असतील तसे तोंड असं झालंय. प्रेज द लॉर्ड. बोले प्रभु की स्तुति हो। रिश्ते में अज्ञानता। हम लोग सुनिए, मैं बोल रहा हूं, बड़ी गाड़ी, इतनी बड़ी गाड़ी है, लेट के आ सकते हैं, लेकिन अकल बच्चे जैसी है। जरा सोचिए, 10 तोले का सोना डाला है, लेकिन अकल के अंदर गोटी भी नहीं है। गोटी की अक्कल है। रिश्तों में अज्ञानता, बोलायलाच नाही येत एका दुसऱ्याशी, पेट भा 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 कुत्र्यासारखं. I have to connect with you, man. That's आप why लोगों से जुड़ने की जरूरत है I इसमें। have to connect with you. I know how to connect. जानते कैसे जुड़ना है। ऐकलं मी काय म्हणते? समझ में आ रहा है आपको जो कहा जा रहा है? पास्टर तुम्हारे दोस्त ने, हाँ पास्टर, काय हिरो आहे का तू हात ठेवायला? रिश्तों में अज्ञानता। उनको मालूम नहीं कि किसको कैसे परखना है। जूतों को सर पे नहीं डालते, टोपी को पैर में नहीं डालते। जूते जो है 3000 के, टोपी 50 रुपए की है, लेकिन टोपी के जगह पे होती है और जूता। कितने लोग अज्ञान है। अज्ञानता को किसी को बोले टोपी 50 रुपए की है ना, तो इधर बोल जूते गले में डालो, 5000 के जूते हैं। नहीं, इससे कहते हैं अज्ञानता, फर्क। अज्ञानता का मतलब क्या है? फर्क नहीं पहचानना। जोर से बोले, फर्क नहीं पहचानना। जोर से बोले, फर्क नहीं पहचान। मैं एकदम सरल भाषा में कह रहा हूं, बट ये जो है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ही महत्वपूर्ण। फर्क पहचानना बहुत जरूरी है सर। अज्ञानता पैसों में अज्ञानता। जो अपने पड़ोसी से कहो, आज मैं परमेश्वर से बुद्धि मांगूंगा पैसों के विषय में। अपने पड़ोसी से बोले, अरे जो अपने हाथों को ठाकरे बोले, परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, ज्ञान दे, परमेश्वर पैसों को कैसे संभालना है मुझे। अपने हाथ उठा के मांगे, परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, मुझे समझ दे, पैसों के क्षेत्र में पैसों कैसे संभालना है मुझे। हालेलुया, हालेलुया। एक आदमी हमारे पास आया, बोलते हैं सर मेरे लिए प्रार्थना करो। बोले क्यों? बोले उसने, वो आया था मेरे पास 50,000 मांगने के लिए, मैंने उठा के दे दिया। मैं बोला इतना दिन से मैं चिल्ला रहा हूं 50,000 दे, मुझे नहीं दिया।
बोले नहीं सर, उसने थोड़ा सा मुझे बहुत मस्का मारा, ऐसा किया वैसा किया, मैंने दे दिया। बोले 2 दिन में देता हूं, आज 2 साल हो गए। पैसों में अज्ञानता। जहां देना है वहां हम लेते हैं, और जहां लेना है वहां हम देते हैं। अपने हाथों को उठाकर बोलिए, प्रभु मुझे पैसों में ज्ञान दे प्रभु यीशु, बुद्धि दे, समझ दे प्रभु यीशु। बोलिए पैसों में मुझे ज्ञान दे, पहला बुद्धि और मुद्दा, समझ। रोज आपको यह प्रार्थना करना है। कितने लोग प्रार्थना करेंगे? बच्चे भी। ए सर करोगे ना? बोले सर मेरे पास सिर्फ 10 रुपए। सर इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि आपके 10 लाख बन जाएंगे शायद। हालेलुया। प्रार्थना करो रोज। आपको पहला मुद्दा प्रार्थना करना है कि प्रभु मुझे पैसों में कैसे संभालना है। पैसों की लालच नहीं, पैसों का ज्ञान। पैसों का लोभ नहीं, पैसे की ज्ञान, बुद्धि। प्रभु इस 5 रोटी 2 मच्छी को मैं कैसे बढ़ा सकता हूं, कैसे इसको मैं तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं। पैसों के ज्ञान में एक चीज है, जो प्रभु को देना है वह प्रभु को दो, और जो कैसर को देना है वो कैसर को दो। गिव टू गॉड व्हाट बिलोंग्स टू गॉड एंड गिव टू सीजर व्हाट बिलोंग्स टू सीजर। जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो, जो कैसर का है वो कैसर को दो। कितने लोग सुन रहे हैं इस वक्त? पर चर्च के प्रभु को 8 नहीं डालते हो और गर्लफ्रेंड को 5,000 देते हो। क्या ज्ञान नहीं है? जब गर्लफ्रेंड लात मारती है तो परमेश्वर उठा लेता है भैया। सच बोल रहा हूं। आप लोग हंसो, दांत पकड़ के हंस रहे कोई लोग, दांत गिर जाएंगे और एक बार पकड़ना। हंस, बाजू वाले को हंसना है तो खुल के हंस। क्या दबा के हंस रहा है? हाँ? ऐसा हंस रहे क्यों? दांत गिर रहे हैं क्या आपके? सुनिए इस वक्त फिर से प्रार्थना कीजिए। बोलिए प्रभु मुझे पैसों का ज्ञान दे, मुझे पैसों का ज्ञान दे। कितने लोग इसको ले रहे हैं? पिता मैं प्रार्थना करता हूं हर एक पर आज वो पैसों की बुद्धि कैसे उनको संभालना है। वो अपने हाथों को उठाकर बोल, आज से मैं कर्जे में नहीं जाऊंगा। हालेलुया। प्रार्थना करो, बोले प्रभु मैं फालतू यहां वहां पैसे खर्च नहीं करूंगा। प्रभु आज मैं तेरी महिमा के लिए प्रार्थना करता हूं, मेरी सारी गरीबी लोन सब निकाल ले यीशु के नाम से। अपने हाथों को उठाकर जो जोर से प्रार्थना कर सकते हैं जोर से प्रार्थना करें। बिगिन टू प्रे, बिगिन टू प्रे, बिगिन टू प्रे इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। अगर आपने मुंह लाया तो जोर से प्रार्थना कीजिए। यहाँ पर कोई लोग बैठे हैं जो फुसफुसा रहे हैं। हालेलुया। लेकिन मैं बहनों को देख रहा हूं सच में प्रार्थना कर रही हैं लोग। लिफ्ट योर हैंड्स एंड प्रे। होली स्पिरिट इज मूविंग राइट नाउ। होली स्पिरिट इज मूविंग राइट नाउ। यस, और इवन द चिल्ड्रन बिगिन टू प्रे। बच्चे भी प्रार्थना करना शुरू करें। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड सिस्टर। बहुत जबरदस्त। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम में। दिस एवरी डे यू हैव टू प्रे। ये हर दिन आपको प्रार्थना बोलिए करनी है। प्रभु कहां पर मुझे पैसा निवेश करना है? कहां पर प्रभु मुझे पैसा निवेश कहां करना पर प्रभु मुझे पैसा प्रभु संभालना है, कैसे संभालना है? प्रभु मुझे ज्ञान दे, तेरे वचन से मुझे ज्ञान दे यीशु के नाम से। और सब कहेंगे आमीन। द बाइबल सेज, बाइबल कहती है ऑनर योर फादर एंड मदर। अपने माता पिता का आदर सम्मान करो। बोलती है कि नहीं? बाइबल बताती है कि ना? ऑनर योर फादर एंड मदर। हमारे जो शारीरिक माता पिता होते हैं, गॉड सेज ऑनर देम। परमेश्वर कहता है हमारे शारीरिक माता पिता का आदर करना है हमको। बाप होता है सर। कितने लोग सुन रहे हैं? बाप होता है। तुम बाप के जूते पहन के, बाप के जूते छोटे हो गए, बाप के जूते बड़े हो गए तो तुम बाप नहीं बन गए। बाप होता है और माँ होती है। उनका आदर करना। बोले रिश्तों में ज्ञान, रिश्तों में ज्ञान। बीवी होती है, पति होता है। पति का आदर पति को देना चाहिए। सब बहनें कहेंगे आमीन। सब लोग कैसे हो ब्रदर, एकदम परी जैसे बात करते हो, लेकिन अपने लेकिन आपका पति आता है तो सांड जैसे बात करता है। ऐसा नहीं बात करना चाहिए। पति को आदर देना चाहिए। और सारे पति कहेंगे अच्छा हो गया मैं आया यहां पर। और पति लोग सुनिए, अपनी पत्नी को आदर करना चाहिए। सुनिए इस वक्त सब जन बोलिए, पत्नी का आदर करना चाहिए। हम सब स्त्री से, हेलो सिस्टर आप बैठेंगे, आपको पानी लाऊं, लेकिन अपनी पत्नी से आप ठीक से नहीं बात कर सकते, इसलिए वो आशीष रुक जाती है। हमारी पत्नी और पति जो है एकदम परफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी वो यार हमारी पत्नी है, हमारी पति है वो। कितने लोग सुन रहे हैं इस वक्त? जब हम इस क्षेत्र में हम अपने आप को सुधारते हैं, परमेश्वर कहता है ये ढोंगबाज नहीं है, ये सच्चा आदमी है, इसको मैं आशीष करूंगा। अपने हाथों को उठाकर बोलिए, परमेश्वर
बोले परमेश्वर यीशु के नाम से यीशु के नाम से आज मुझे रिश्तों में आज मुझे रिश्तों में ज्ञान दे दे। ज्ञान दे। अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और अपने मुंह खोलकर प्रार्थना कीजिए इस वक्त। कैसे मैं रिश्तों में लोगों को संभाल सकता हूँ, कैसे मैं प्रभु रिश्तों में क्या ज्ञान दे। अगर में एक तू मैं होती है, थोड़ी सी तू मैं होती है, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है बोलता है छोड़ दे यार, मेरा ही घर है, मैं क्या लड़ना है। आज प्रभु आपको ये बुद्धि और ज्ञान दे रहा है। अपनों को तुम क्षमा करो इस वक्त। कभी कभी हम अपनों से बैर करते हैं, दुश्मनों को गला लगाते हैं, इसीलिए बेवकूफ वजह से हम अज्ञान में रहते हैं। कितने लोग सुन रहे हैं इस वक्त? 2 क्षेत्र, क्या इस टीचिंग में आपको ब्लेस हो रहे हैं? आप आशीषित हो रहे हैं? आप सीख रहे हैं इस वक्त सीख रहे हैं कैसे अज्ञानता जो है मैनिफेस्ट होती है। देखिए कैसे अज्ञानता जो है सामने प्रकट होती है। सब लोग के अज्ञानता कैसे प्रकट होती है इन क्षेत्रों में, पैसों में, रिलेशनशिप में। तीसरी बात, अज्ञानता कहां प्रकट होती है? लिखे इस वक्त, राइट इट डाउन प्लीज। चलिए लिख लीजिए। यू नो जीसस स्पोक टू द फैरिसीज। देखिए यीशु ने फरीसियों से कहा, जीसस स्पोक टू द फैरिसीज। यीशु ने फरीसियों से कहा, यू नो दे वर टॉकिंग, प्लीज लिसन राइट। देखिए वो लोग बात कर रहे थे। गो टू मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 29। और चलिए निकाले मत्ती का 22वां अध्याय उसका 29वां। आई वांट यू टू ओपन द स्क्रिप्चर्स। चाहते हैं आप वचन खोलें। सुनिए, मैं आपको शायद हंसाऊंगा, थोड़ा सा देसी स्टाइल में बोलूंगा, लेकिन सर आपके अंदर वो वचन घुस जाएगा। हालेलुया। ये 2 मुद्दों पर प्रार्थना करना है। कौन से मुद्दे? पैसे के और संबंधों के, रिश्तों के। कभी कभी लोग छोटी छोटी बातों के लिए घर छोड़ देते हैं, बोले जा हमें अभी, और उनको जताने के लिए बाहर दारू बीरू घूम के आते हैं। ऐसा नहीं करना। अपने लोग अपने होते हैं। आज अगर आपको किसी के खिलाफ गुस्सा, अपने के खिलाफ, तो उनको माफ कर दीजिए। बोले यीशु मैं उन्हें माफ करता हूं। यही ज्ञान है। दिस इज द विजडम ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की बुद्धि है। यस। बच्चे से कहता हूं, अपने मम्मी डैडी को कुछ बोलते हैं, थोड़ा सा लटका के नहीं बैठना है। मैं जा रहा हूं वर्ली सी फेस में। क्यों? वापस आ। एक माँ बेचारी रो रही थी क्योंकि उसके बेटे को उसने बोला पढ़ाई लिखाई करने, लोग गेम खेल रहा था। सुनिए, वो घर छोड़ के भाग गया। उसको रिक्शा ने ठोक दिया। अभी सोचो, अगर आप माँ बाप बनते हैं और ऐसा होता तो आप पर क्या बीतेगी। कभी ऐसा नहीं करना। कितने नौजवान बच्चे सुन रहे हैं इस वक्त? कभी नहीं ऐसा करना। आपको भी प्रार्थना करना है। रिश्तों में ज्ञान, संबंधों में ज्ञान। जोर से बोलिए, संबंधों में ज्ञान। सभी लोग जोर से बोलिए, संबंधों में ज्ञान। अज्ञान नहीं रहना है। Now I want you to look at the scripture. सभी लोग खोले इस वक्त, open your Bibles to Matthew 22 verse 29. मत्ती का 22वां अध्याय उसका 29वां। We will see the word of God. हम परमेश्वर का वचन देखेंगे। One day Jesus was talking to the Pharisees. देखिए एक दिन यीशु फरीसियों से बात कर रहे थे। And Jesus said to the Pharisees. और यीशु ने फरीसियों से कहा, He said to them, you are mistaken तुम गलती में हो, भूल में because हो, you are ignorant. क्योंकि तुम अनजान हो, You are not knowing. तुम्हें नहीं पता। बाजू वाले को बोले तुम्हें नहीं पता। 2 चीजें उनको नहीं पता था। You don't know the scriptures, neither you know the power of God. और देखिए यहाँ पर देखिए 2 चीजें जो उनको पता नहीं था। वचन में लिखा है, तुम्हें पवित्र शास्त्र नहीं पता और ना ही परमेश्वर की सामर्थ को तुम जानते और हो। 2 चीजों के विषय में आपको ध्यान करना है। सब जो बोलिए, परमेश्वर का वचन। सब लोग परमेश्वर का वचन। और तीसरा और चौथा, परमेश्वर का सामर्थ्य। चौथा है परमेश्वर की सामर्थ। जोर से बोले, परमेश्वर की सामर्थ्य। हिंदी में पढ़िए सर। और देखिए वचन में लिखा है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया। पास्टर जी के पीछे हम बोलेंगे सभी लोग। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते। नहीं जानते। क्या नहीं जानते? परमेश्वर के नहीं पवित्र शास्त्र और आगे बढ़िए को नहीं जानते। 2 चीज हम लोग ने पहले 2 चीज सीखी, अभी 2 चीज सीख रहे हैं हम लोग। फिर से पढ़ेंगे। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, जोर से, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की को नहीं जानते। अपने हाथों को उठाकर बोलिए, परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज से मैं इस सभा में बाइबल लेके आऊंगा। बाइबल लेकर आऊंगा। आधा बाइबल नहीं, कितने लोग होटल में, अच्छे होटल में जाते हैं, बोले नहीं यार आज मूड नहीं, थोड़ा 1 ही चम्मच दे। 1 चम्मच क्या, बाजू वाले की भी आप खा लेते हैं। और आइसक्रीम हो तो बोले तेरा बच्चा है, कह रहे थे मेरे को वापस। अच्छे भोजन को कभी लोग तुच्छ नहीं जानते। परमेश्वर के वचन अच्छा भोजन है। हम कितने लोग सुन रहे हैं? How many of you listening? कितने सुन रहे हैं? तो कभी सर ऐसे मत आइए
क्या आप हॉस्पिटल में जाएंगे, वहां का डॉक्टर बोले आ जाओ मैं हाथ से आपको तपास रहा हूं, बोले सर आपके पास स्टेथोस्कोप नहीं, बोले आजकल मैं लेके नहीं आता, बोले कैसे डॉक्टर हो यार, ऐसे डॉक्टर के पास वापस जाएंगे आप? क्यों? उसके पास इंजेक्शन नहीं, बोले इंजेक्शन नहीं, ऐसे ही लगाता हूं सुई में आपको। जो मसीह के पास बाइबल नहीं है वो क्या किस चीज का मसीह है? अब ढोंगी मसीह हो, पहली बार आओ तो ठीक है, अच्छे मसीह हो। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए प्रभु स्तुति हो। सिपाही, हेलो जोर से बोलिए सिपाही। कोई कोई आंख छोटी हो रही, जोर से बोलिए सिपाही। सिपाही के पास बंदूक नहीं और बॉर्डर पे जा रहा है लड़ने के लिए, लकड़ी लेके जा रहा है, तो वो सिपाही नहीं है सर, हवलदार है वो। कोई गलत नहीं है हवलदार, लेकिन सिपाही अलग होता है जो बॉर्डर पे उसके पास AK-47 ऐसे बड़ी बड़ी बंदूकें होती है, इसीलिए उनको हम सलाम करते हैं। कम ऑन, प्रेज द लॉर्ड। बोलिए प्रभु स्तुति हो। हेलो, यस, तुम परमेश्वर के सिपाही हो, आपके हाथों में बाइबल रहना जरूरी है। बच्चे, तुम लोग भूगोल इतिहास सब जानते हो, तुम लोग कहां है तो ना बाइबल, ऐसे मूर्ख नहीं बनना। I'm telling you, these are the foundations. कहना चाहते हैं ये सब बुनियादें हैं। आप मुझे कुछ भी बोलिए, आपको अगर पसंद नहीं ठीक नहीं, मैं आपको सही बता रहा हूं। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, यीशु ने क्या कहा उन्हें, तुम पवित्र शास्त्र नहीं और परमेश्वर के सामर्थ को नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े हो। कितने लोग यहाँ पर भूल में पड़ना चाहते हो? हाथ उठाओ, हम आपका इलाज करेंगे। जोर से बोलिए, इस कारण। बोलिए इस कारण। आगे पढ़िए, तुम भूल में पड़े हो। तुम भूल में पड़े हो। ये अच्छी बात है भूल में पड़ना? भूल में पड़ना अच्छी बात है? नहीं, अच्छी बात नहीं है। अपने हाथों को उठाकर बोलिए, प्रभु यीशु, बोलिए प्रभु यीशु, मुझे पवित्र शास्त्र का ज्ञान दे, मुझे पवित्र शास्त्र का ज्ञान दे, तेरे वचनों का ज्ञान दे, तेरे वचनों का ज्ञान दे। अगले बार से मैं बाइबल लेके आऊंगा, अगले बार से मैं बाइबल लेकर आऊंगा। अपने हाथों को उठाकर बोलिए, पवित्र आत्मा, बोलिए पवित्र आत्मा, तेरी सामर्थ मुझे दे, तेरी सामर्थ मुझे दे, तेरी सामर्थ मुझे दे, तेरी सामर्थ मुझे दे, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से ऐसा सामर्थ मुझे दे, ऐसा सामर्थ मुझे आज मैं घर पे जाके प्रार्थना करूं, आज मैं घर पे जाकर प्रार्थना सारी दुष्ट आत्मा मेरे घर से चली जाए यीशु के नाम से। अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना कीजिए, अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना कीजिए, बोले यीशु मसीह के नाम से हर एक तंत्र मंत्र की विद्या मेरे घर के विरोध, मेरे परिवार के विरोध नाश हो जाए, नाश हो जाए। अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना कीजिए, जोर से प्रार्थना कीजिए। अगेंस्ट माय फैमिली, अगेंस्ट माय फाइनेंसेस, हर एक शैतानी ताकत निकल जा, निकल जा। पवित्र आत्मा तेरा सामर्थ मुझ पर आने दे। हाथ उठाकर प्रार्थना कीजिए, अपने मुंह को खोलिए, प्रार्थना कीजिए, अपना मुंह खोले प्रार्थना करिए इस वक्त। हालेलुया, हालेलुया। ये 4 चीजों के लिए आपको प्रार्थना करनी है। 4 चीजों के लिए आपको प्रार्थना करनी है। 4 things you have to pray daily. रोज आपको इन 4 चीजों के लिए प्रार्थना Sir, madam, listen carefully. सुनिए सभी लोग, 4 things you have to pray daily. इन 4 चीजों के लिए आपको रोज प्रार्थना If you don't pray, अगर आप प्रार्थना नहीं you करेंगे will never enter into your destiny. तो कभी भी आप देखिए अपने विधान में प्रवेश नहीं You कर will पाएंगे। never enter into your dream. आप अपने सपनों में प्रवेश नहीं कर And I पाएंगे। tell you as a man of God, परमेश्वर जन के रूप में कहना if चाहते you pray for these 4 things, हैं, अगर इन 4 चीजों के लिए प्रार्थना you will करेंगे become a millionaire in Jesus' name. आप करोड़पति बनेंगे यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से। मैं चाहता हूं कि इस साल में आपका कुछ जीवन परिवर्तित हो जाए। 4 चीजें करनी है आपको। क्या है 4 चीजें? प्रभु मुझे पैसों में बुद्धि दे, रोज प्रार्थना करनी है। करोगे कि नहीं? करोगे कि नहीं? सुबह उठे, बोले पास्टर जी ने हमको सिखाया है कि कैसे। देखो सुनिए, इस वक्त आज आप प्रार्थना कर रहे हैं, रो रहे हैं क्योंकि आपका पैसा नहीं है। ऐसे लोग हैं जिनके पास इतना पैसा है, वो लोग भी रो रहे हैं। बोले ईडी आ रही है इनकम टैक्स आ रहा है, बोले रखूं तो किधर रखूं। इसीलिए वो वेल्थ मैनेजर्स को इकट्ठा करते हैं पैसा संभालने के लिए। मैं सच बोल रहा हूं आपको। तो आपका प्रॉब्लम ये है कि आपके पास पैसे नहीं है, उनका प्रॉब्लम ये है कि उनके पास पैसे ज्यादा है, इसलिए वो 2-2 करोड़ की घड़ी खरीदती है। सर आपके पास घर नहीं है, आप वो 2 करोड़ की घड़ी पहनते हैं। शादी होने वाले अगले साल और यहां पर इटली में जा रहे हैं। नहीं समझे आप? ठीक है, आप लोग पेपर पढ़ते नहीं है सर, फोकट में मिला तो पढ़ते हैं आप। आपका मसला क्या है? आपका मसला यह है कि आपके पास पैसा नहीं है। उनका मसला क्या है? सर उनके 5 करोड़ की गाड़ी वो रास्ते पे चलाते हैं। उनका मसला यह है कि उनको पता नहीं कि पैसे कहां डालने। इतने गरीब हैं लेकिन वो 2 करोड़ की गाड़ी हाथ में डाल के चढ़ते हैं। लेकिन सच्चा ज्ञान वो होता है कि पैसा जब आता है उसे कैसा संभालना है। बोलिए प्रभु मुझे पैसा का ज्ञान दे। बोलिए प्रभु मुझे पैसों का ज्ञान दे, नहीं तो आप लालची बनोगे। दूसरा मुद्दा लिख के ले लो सर, मुंह नहीं देखना।
मुंह नहीं देखना। आप लोग ऐसे ही है, आप लोग, आपके मुंह में खाना डालना पड़ता है। ए ले 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 गोटी ले ले। जो लोग सुनेंगे आज, सच में कह रहा हूं, आपके पास गवाही होगी, आपके पास गवाही होगी, आपके पास गवाही होगी। बेटा हाथ उठाकर ले लीजिए, आपके पास गवाही होगा। सर जो लिख रहे हैं ले लो इस वक्त। दूसरा, संबंधों में, प्रभु मेरे संबंध में मुझे ज्ञान दे, कैसे मुझे संबंध बढ़ाना है, कैसे मुझे टीम बढ़ाना है। आपका जो बिजनेस है, आपके बिजनेस में अगर 2-3 लोग आए तो उनको कैसे संभालना है, बोले संबंध में ज्ञान। हालेलुया। आपके बिजनेस में, आज आपका बिजनेस सिर्फ 1 लाख 2 लाख कमाता है साल में, तो उस बिजनेस के अगर लोग आएंगे तो उनको कैसा संभालना है। आपकी भेलपुरी की बिजनेस, आपका वड़ा पाव का बिजनेस, आपकी भाजी की बिजनेस, अब अकेले ये कर रहे हैं, क्या उससे आप बढ़ाना नहीं चाहते? संबंधों में ज्ञान, बोले संबंधों में ज्ञान। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। तीसरा, पवित्र शास्त्र का ज्ञान। प्रभु मैं जो पढ़ रहा हूं मुझे समझ दे प्रभु, मैं समझता नहीं मैं क्या पढ़ रहा हूं, और परमेश्वर आपको सिखाएगा। पर बोलिए पवित्र शास्त्र की ज्ञान, बोले पवित्र शास्त्र का ज्ञान। हालेलुया। और चौथी बात, परमेश्वर की सामर्थ। जोर से बोले परमेश्वर की सामर्थ। बोलिए परमेश्वर की सामर्थ। आज आप घर पे जाओगे, बोलेगे यीशु मसीह के नाम से हर एक दुष्ट आत्मा मेरे परिवार के विरुद्ध चली जाए यीशु के नाम से। मैं आज कहता हूं, आज आपके घर से वो दुष्ट आत्मा चली जाएगी, जरूर चली जाएगी। आज तक आप भागते थे, आज उसको भगाएंगे आप यीशु मसीह। कोई लोग डरते हैं, क्या कर रहा है माइकल जैक्सन है। अगर आपके पास परमेश्वर का सामर्थ है तो आप आपके परिवार के लिए आशीष बनोगे। सो पहला मुद्दा अज्ञानता। जोर से बोले अज्ञानता। बोलिए अज्ञानता। जोर से बोलिए कम ऑन, अज्ञानता। कितने लोग कुछ सीख रहे हैं आज? कितने लोग से? वेरी गुड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अपने हाथों को उठाकर बोलिए परमेश्वर, बोलिए परमेश्वर, हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर आया है, हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर आया है, उन पर तेरा आशीष उंडेल दे, उन पर तेरी आशीष उंडेल दे। आज वो खाली नहीं जाएंगे, आज वो खाली नहीं जाएंगे, तृप्त होके जाएंगे, तृप्त होकर आशीषित होके जाएंगे, आशीषित होकर जाएंगे, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। बजाओ ताली यीशु मसीह के लिए, जोर से बजाओ ताली। और हम आखिरी मुद्दा देखेंगे, 2 चीजें सीखेंगे हम लोग। कितनी चीजें सीखेंगे? 2 चीजें, ठीक है। अपने पड़ोसी को बोल, पहली चीज क्या है? पूछना उससे, मुझसे क्या पूछ रहा है? पहली चीज क्या है? क्या है बोल। हाँ, लिख के रे, और उसको रिपीट करना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे इस वक्त, डरो मत। मैंने भी ये सभा ऐसे ही शुरुआत की सर, आपको पता नहीं मैंने कैसे शुरुआत की। आप लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं, हाँ, सोचो मत ऐसी सभा बड़ी होगी। इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूं जैसे मैंने शुरुआत की पे सुबह। दूसरी बात, अभी मैं बोलूंगा, बाद में आप बोलना, ठीक है। दूसरी बात, दूसरी चीज, सब जन बोलो, क्या ऐसी चीज है, जोर से बोलिए, क्या ऐसी चीज है जो मुझे अपने दर्शन को आगे बढ़ने से रोकती है? कितने लोगों का दर्शन है कि आपका खुद का घर हो? कितने लोगों का ऐसा दर्शन है कि आपके पास आपका खुद का घर हो? कितने लोगों का दर्शन है, नहीं यार आज मैं स्कूटर पे आता हूँ, ऐसा लगता है रैम्बो सर्कस है। मेरी बीबी पीछे बैठते हैं, बच्चे लोग आगे बैठते हैं, ऐसा एक ऐसा आता है। रैम्बो सर्कस देखा आपने? नहीं देखा? देख लो, एक बाइक पे 5 लोग आते हैं, कोई स्कूटर पे 4 लोग आते हैं, जहां पे स्पीडोमीटर लगा वहां पर बच्चा खड़ा रहता है। जब ब्रेक मारते तो बीबी आगे आ जाती है। प्रेज द लॉर्ड। हंसो मत। आप लोग ऐसा क्यों हंसते हैं? ऐसा मुंह में कुछ है क्या? खुल के हंसने का। जब हम लोग खड़े रहते हैं, सिग्नल पर खड़े रहते हैं, तो लोग देखते हैं रैम्बो सर्कस। आपका दर्शन होना चाहिए कि इस साल के एंड में मैं अपने खुद की गाड़ी में चर्च में आऊंगा। अरे बजाओ, अगर दर्शन है तो बजाओ, नहीं तो देखते रहो। है दर्शन? नहीं यार गाड़ी में नहीं, आपका दर्शन नहीं है। ये जो मैं बोल रहा हूं ना सर, आप करके देखना। हाँ देखना, चाट न सिर्फ देखने से मजा नहीं आता, खाने से मजा आता है। तो वैसा है, परमेश्वर की चीजों को सिर्फ सुनने में मजा नहीं आता, करके देखो, आप 1 हफ्ते में उसका फल देखोगे आप। प्रेज द लॉर्ड। बोले प्रभु की स्तुति जोर हो। से बोलिए प्रेज द लॉर्ड। बोले प्रभु की स्तुति इसलिए हो। बोलता हूं लिख के लेना। दूसरी बात, ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे अपने संविधान में, जो अपने दर्शन को पूरा होने से चीजें रोकती हैं? क्या वो चीज है? पास्टर जी मुझे बता सकते हैं आप? मैं आपको बताना चाहता हूं। पहले है अज्ञानता, दूसरा है डर। सब जन बोलिए भय। सब लोग कहे भय। नहीं, फिर से बोलिए भय।
भय. Please listen to me carefully. सुनिए ध्यान से. Fear is a spirit. डर एक आत्मा है. Fear is a spirit. डर एक आत्मा है. It paralyzes you. ये आपको लकवा बना देता है. It paralyzes you. ये आपको लकवा कर देता है. Listen to me carefully. मेरे जो पिताजी हैं, अभी भी हैं. मेरी माँ जो स्वर्गवास प्रभु के पास है अभी, मेरी माता जी, वो मेरे डैडी जो है बहुत अच्छे कारीगर थे. सुन रहे आप लोग मैं क्या कर रहा हूं? बहुत अच्छे कारीगर थे. ओके, उस जमाने में जब हम छोटे थे बहुत अच्छे कारीगर थे. जो उनका जो बॉस था, जो उनके मालिक थे, पूरा गराज जो है उनके हाथों में देते थे. बोलते फर्नांडिस जी आप संभालिए इसे. और जो भी गाड़ियां आती थी, जो मेरे डैडी थे उसको संभालते थे, करते थे. और उनके हाथ के नीचे कुछ लड़के थे. तो हम लोग जो है, मेरी माँ हमेशा मेरे पिताजी को कहती थी कि क्यों नहीं तुम अपने खुद की गैरेज डालते हो, कम से कम हमारा जो घर है खुद का घर हो जाएगा. ये सही है कि नहीं भाई? अरे दूसरों का संभाल रहा हूं तो इतने लाखों का बिजनेस करके देता है, तो उसको खुद का एक डाल. मेरे डैडी क्या कहते थे, मैं सच बोल रहा हूं. वो डरते थे. हम लोग छोटे थे, ऐसे ऐसे लोग थे. ये छोटे नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं. हम लोग देखते थे कि हमारी माता जी और मम्मी पापा जो है बात कर रहे हैं और हमारे डैडी भड़कते थे. लेकिन उस अवस्था में, उस आयु में भी हम जानते थे कि हमारे डैडी के अंदर डर है. कितने लोग सुन रहे हैं इस वक्त? कला है लेकिन आगे नहीं बढ़ सकते. सुन रहा हूं मैं? अकल है, हाथ में कला है, परमेश्वर का आशीष है, प्रार्थना किया है, लेकिन आगे नहीं बढ़ते. क्यों? क्योंकि डर है. कितने लोगों के अंदर ऐसा डर है? हाथ उठाइए. बोले मैं करूं तो क्या, कौन सपोर्ट करेगा यार? कैसे आगे बढ़ूंगा यार मैं? मेरे पीछे कोई गॉड फादर नहीं. अरे गॉड फादर नहीं है आपके पीछे, फादर गॉड है. हालेलुया. गॉड फादर की जरूरत नहीं है आपको. आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जो डर चीज है आपको रोक रही है. बाजू वाले कितने लोग यकीन कर रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? विश्वास करते हैं? अभी मैं किसी को बोलूं घर में, आप बाथरूम में किशोर कुमार को भी मार देते हैं आप, ऐसा अच्छा गाते हैं. प्रेज द लॉर्ड. आपको मैं बोलूं जहां पर पूरा हिल जाओगे आप. कितने लोग हैं ऐसा? उठाओ हाथ. जो अभी तो हाथ उठाने से भी लोग डर रहे हैं इस वक्त. अब इतना अच्छा गाते हैं, लेकिन जब लोगों के सामने आप आ जाते हो, आपका पूरा दही हंडी हो जाता है. कितने लोग ऐसे हैं? हाथ उठाइए. डर जो है आपको आपका जो कॉलिंग है, आपकी जो बुलाहट है, उसमें जाने से आपको रोकती है. I want to tell you carefully. Listen. कहना चाहते हैं. There are many types of fear. देखिए कई प्रकार के डर होते हैं. Write it down. लिख लीजिए. Many types of fear. कई प्रकार के डर होते हैं. इसके लिखो इस वक्त. लिख लीजिए. Fear of man. इंसानों का डर. इंसानों का डर. जोर से बोले इंसानों का डर. अगर मैं चर्च में जाऊं तो लोग क्या बोलेंगे? अरे लोग कुछ नहीं बोलेंगे भाई, जो बोलना है वो बोलते रहेंगे. लेकिन जो अब आगे बढ़ोगे ना तो बोलते कैसा हो गया, मुझे भी लेके चल. इंसानों का डर. जोर से बोले इंसानों का डर. जोर से बोले इंसानों का डर. नहीं जोर से बोलिए. इंसानों का डर, लोगों का डर, लोगों का डर. एक there was a man of God called Peter in the Bible. और देखिए बाइबल में परमेश्वर जन था जिसका नाम था पतरस. He was a follower of Jesus. और वो यीशु के पीछे चलने वाला चेला था. He was a true follower of Jesus. वो यीशु का सच्चा चेला था. One day, एक दिन when Jesus was taken, जब यीशु को पकड़ के ले गए, they asked him, "Are you a disciple?" तब लोगों ने उससे पूछा क्या तुम भी एक चेले हो उसके? No. तो वो कहते हैं नहीं I'm not a disciple. मैं चेला नहीं हूँ. लोगों के डर की वजह से उसने अपने स्वामी को त्याग दिया. Even today, आज भी many people, बहुत सारे लोग they fear man. वो इंसानों से डरते. ये क्या बोलेगा? ये क्या बोलेगा? तू गेला होतास का? मी कुठे गेलो होतो? मैं कहाँ गया था? डरपोक. Praise the Lord. बोले प्रभु स्तुति हो. बहुत सारे लोग यीशु मसीह को बेच देते हैं. Many people. बहुत सारे लोग. जब कोई आपको निंदा करता है, फिर तू भी ज्यादा का ताली बजाने के लिए. बोले तू जब आईपीएल में फुकट ताली बजाता, कुछ वो तो मैच तो फिक्स हो गया वहां पर. तू तो ऐसे फुकट में ताली बजा के निकल जाता. क्या मिला तेरे को? यहां पर मैं ताली बजाता हूं, आशीष आ जाती है. कोई लोग डरते हैं. जब मैं प्रभु में आया तो लोग बोलते हैं क्या तू ताली बजाने में? बोले हाँ गया था, तू भी आ सकता है. बोले मैं आशीषित हो गया था. तू फालतू में नाचता है, उधर पैसे खराब करता है. यहाँ पर मैं प्रभु के सामने नाचता हूँ, प्रभु मुझे आशीष करता है. हालेलुया. बजाओ यीशु के लिए जोर से. प्रेज द लॉर्ड. यीशु के लिए इस वक्त. आप सुन रहे हैं? आप ताली मेरे लिए नहीं बजा रहे, खुदा के लिए बजा रहे हैं. बजाओ यीशु के लिए जोर से. कितने मारी सीटी? और एक मारो, मारो जोर से. हाँ मारो. प्रैक्टिस करना घर पे. भाई साहब ये बराबर है. आप लोग क्या एकदम ठंडे हो? हम लोग के वाव शरीर में सीटी ड्रम वम, कोई लोग तो भोंपू भी लेके आते हैं वहां पर.
ऐसा माहौल होना चाहिए, अरे जॉय का माहौल होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। बोले प्रभु की स्तुति हो। जोर से बोलिए प्रभु यीशु, बोलिए प्रभु यीशु, मुझे लोगों के डर से आजादी दे। मुझे लोगों के डर से आजादी दे। प्रार्थना कीजिए, अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना कीजिए। चलिए अपने हाथ उठाए प्रार्थना करेंगे। प्रभु मुझे तेरा भाई दे, प्रभु यीशु। प्रभु मुझे तेरा भय दे। प्रभु यीशु। हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोलिए परमेश्वर का भाई सभी जोर से कहें परमेश्वर का भय सब ज्ञान का आरंभ है। सब ज्ञान का आरंभ है। हालेलुया। प्रार्थना हालेलुया। कीजिए, द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। और परमेश्वर का भय जो है बुद्धि का आरंभ है। ये परमेश्वर का डर आपको दूसरे डर से आपको आजाद करेगा। हालेलुया। The fear of the Lord will separate you from all the fears. और प्रभु का डर जो है आपको दूसरे सभी डर से आजाद करेगा, अलग Is करेगा। anybody listening? क्या कोई सुन रहा है? Hello, are you listening? आप लोग सुन रहे हैं? No, 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 यार मेरे को सब लोग देखो इधर, ऊपर देख, तू भी देख, तू भी देख, हाँ देख, ठीक से देख। The fear of the Lord प्रभु का भय will make you free from all other fear. दूसरे सभी डर से आपको आजाद कर देगा। So if you fear man, तो अगर आप इंसानों से डरते हैं, if you fear the devil, अगर आप शैतान से डरते हैं, then तो you don't have the fear of God. तो आपके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है। सुनिए, इस वक्त मैं आपको एक चीज बताना हूं। सब जो बोले लोगों का डर। सभी लोग कहें लोगों का डर। जोर से बोलिए, किस चीज का डर? लोगों का डर। अभी ये लोगों के डर पर आपको जीत पानी है ना, तो मैं आपको सिखाता हूं। 5वां प्रेयर पॉइंट आपको लिखना है। रोज आपको बोलिए, प्रभु मैं सिर्फ तुझसे डरना चाहता हूं और किसी चीज से नहीं। प्रेज द लॉर्ड। बोले प्रभु की स्तुति हो। नाही प्रार्थना रोज करना आहे। ताई लिहून घे, लॉटरीचा नंबर भेटला तर आठवण नाही राहणार तुला। लॉटरीचा नंबर काय? 1 2 3 4 5 7 नाही, 7 नाही, गेली तुझी लॉटरी। लिख के ले लो। नहीं, सच बोल रहा हूं। तुम लोग खाली, तुम लोग को क्या लगता है मैं ऐसे बोल रहा हूं? सर लिख के ले लो। ये 5वां मुद्दा है। जोर से बोले 5वां मुद्दा। बोले 5वां मुद्दा। हिसाब लिखते हो ना सर? आप लिखते हो ना? वैसे ही परमेश्वर आपको सिखा रहा है कैसे करना है ये। मैं जब परमेश्वर में बढ़ रहा था, when I was growing in the ways of God, जब पासवान जी परमेश्वर में बढ़ रहे थे, ऐसे ही सभा में गया मैं, ऐसी सभा में गए और मैं प्रार्थना करता था। और प्रार्थना करते थे। यही मुद्दा प्रार्थना करता था। इसी बुद्धि के लिए क्या प्रार्थना। मुद्दा प्रार्थना करता था? मैं बोलता था, प्रभु मुझे तेरा भय दे, मुझे तेरा भय दे। सुनिए, मैं खुदकुशी करने को गया था, मैं जान देने को गया था। और ये जो वचन है मैंने किसी में सुना प्रचार करते हुए मराठी में, परमेश्वराचा भय ज्ञानाचा आरंभ आहे। मराठी में यह कि परमेश्वर का भय जो है सारे ज्ञान और बुद्धि का आरंभ है। और मैं बोला, यार हे काय? परमेश्वराचा भय ज्ञानाचा आरंभ है, तो फिर मैं मनुष्य से क्यों डर रहा हूं? एक दिन मुझे प्रभु बचाएगा, मुझे जान देने की जरूरत नहीं है। और उस तरह से मैं प्रार्थना करने लगा। ये 5वां मुद्दा मैं आपको ऐसे नहीं बता रहा हूं, ये सच बोल रहा हूं मैं आपको। प्रभु मुझे सिर्फ तुझसे डरना है और किसी से डर, ये सब मेरे अंदर ऐसे सामर्थ्य है। आपको प्रार्थना करना है। करोगे क्या? करोगे बहन? हाँ, ये लोग ये भाई लोग कर रहे हैं, शायद ये भी कर रहे हैं। ये लोग सिर्फ सुनने को आया। करो। हाँ, उस दिन से मैं, तो उस दिन क्या हुआ? एक औरत थी, उसके अंदर दुष्ट आत्मा थी। There was an evil spirit. और एक औरत थी जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी। वो ऐसा चिल्ला रही थी, पूरा बाल बिल खुल गए उसकी। शैम्पू आंटी बन गई। शैम्पू आंटी, हाँ, शैम्पू आंटी सब समझते हो ना? सब बाल खुल गए, उसके आंख जो है पूरा व्हाइट हो गए। जो वहां के लोग थे, you know those people who were there, और देखिए जो वहां के लोग थे, वो लोग उस पर हाथ नहीं रख रहे थे। वो लोग हाथ रखने से डर रहे थे। सच, सब लोग दूर, यीशु मसीह के नाम से जा। तो मुझे डर नहीं है। तो एक बहन ने बोला, तू रख हाथ। मैं बोला ठीक है, और मैंने चिल्लाया जोर से, यीशु मसीह के नाम से बाहर निकल गया। हालेलुया। सब लोग वहां के जो वॉलंटियर थे, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु। वो कोमड़ी पकड़ते हैं ना वो लोग। तुम लोग क्या जानते हो कोमड़ी पकड़ना है? सर कोमड़ी पकड़ने के लिए कोमड़ी इधर उधर उड़ती है। मतलब हमारे ईस्ट इंडियन गांव में हम लोग कोमड़ी पकड़ने का सीखा। तुम लोग बड़े बाप की औलाद हो। सुन रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? सर सच बोल रहा हूँ। तुम लोग कोमड़ी वोमड़ी नहीं पकड़े, तुम लोग खाली कंप्यूटर पे गेम खेलते हो। कोमड़ी पकड़ने के लिए बहुत दौड़ना पड़ता है। तो सच बोल रहा हूं, सब लोग उसे भाग रहे थे। मैं प्रार्थना किया, प्रभु मुझे तेरा भय दे। सब जो बोले, प्रभु तेरा,
तो जब तुम्हारे सामने कोई तुम्हारे घर के सामने नींबू फेंकेगा, तुम्हारे घर के सामने मिर्ची फेंकेगी, आप डरोगे नहीं, सर मिर्ची आ गई, नींबू आ गए, झाड़ू लो ना, सच बोल रहा हूं, झाड़ू लो और झटक दो उसको यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। नहीं, बजाओ बजाओ बजाओ, जोर से बजाओ। जोर से ताली बजाओ। चर्च में क्यों नहीं आए? नींबू फेंक दिया। चर्च में क्यों नहीं आए? अरे मिर्ची फेंक दी। अरे झाड़ू ले, बोतल ले, फेंक दे यीशु के नाम से। वहां पर पानी मार, बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। कशाला ना आले? लिंबू आलाय, लिंबू आलाय, काय झालं? लिंबू आलाय, उद्या पपाया येणार आहे, घर सोडून जाणारच का तू? लिंबू आलाय। हे लोकांना समजलं नाही, दोघांना घाबरायचं नाही बरं का, डरना नहीं है। घाबरा बरं का। परमेश्वर का भय तुम्हें शैतान के भय से भी आजाद करेगा। परमेश्वर का भय जो है आपको शैतान के डर से भी नहीं, आजाद कोई करेगा। कोई लोग बोलते हैं, सर मैं आ रहा था, चर्च में आ रहा था, काली बिल्ली सामने से, इसलिए मैं चर्च में नहीं आया। अरे क्या बेवकूफ आदमी है, काली बिल्ली तेरे को देख के वो डूब रहा है, इतना बड़ा बिल्ला आ गया सामने। कोई लोग करते हैं ऐसा। बोले मैं आ रहा था, बेल बाजार के रास्ते से आ रहा था, काली बिल्ली आ गई, इसलिए मैं बोले घूम के जाके ना के वहां से आ रहा हूं। सर आई एम टेलिंग द ट्रूथ, सच्चाई बता रहे हैं आपको। सच्चाई बता रही है। ये सब चलता है गांव में। हमारा रिक्शा ड्राइवर, हम लोग जब यूपी में गए थे, रवि सर को पूछे काली बिल्ली के, उसने रिक्शा पलटे तो रिक्शा बाजू में कर दिया। बोले क्या आदमी है वो, तेरे इतने सांड जैसे रिक्शे को देख कर सारी बिल्ली भाग गई। बोले शैतान का डर। बोलो शैतान का डर। जोर से बोलिए, आज से आप शैतान को डरोगे नहीं, नहीं डरोगे। आपके धंधे पर जब आप जाओगे, आपको बोलना है यीशु मसीह तेरा लहू मेरे धंधे पे मांगता हूं मैं, ये धंधे पे मांगता। आपका धंधा बढ़ना है। जोर से बोलो, आपका धंधा बढ़ना है। बोलो धंधा बढ़ना है। आपको घर छोड़ के नहीं जाना है, आपका घर का कीमत आने वाली है। जोर से बजाओ 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 यीशु मसीह के नाम से। धंधे पे जाओगे, 2 मिनट शांत बैठना। बोले क्या कर रहा हूं, बाद में आ जाओ। बोले क्या कर रहा हूं? बोले यीशु की पूजा कर रहा हूं मैं। धंधे पर आशीष मांगना है। रिक्शा चलाओ, साइकिल चलाओ, बैल चलाओ, कुछ भी चलाओ, लेकिन धंधे पे जाके आपको प्रार्थना करना है। धंधा हो या आपकी नौकरी हो, आप डरना नहीं, धंधा बिंदास करो, यीशु के नाम से करो। प्रेज़ द लॉर्ड। बोले प्रभु, यहाँ पर प्रभु मैं तेरा भय मांगता हूँ, मैं किसी चीज से न डरूंगा, कुछ भी मेरे धंधे के विरोध नहीं आएगा। आज से मैं डरूंगा नहीं, मेरा धंधा बढ़ेगा। अपने हाथों को उठा के प्रार्थना कर। चलिए अपने हाथों को उठाए प्रार्थना करें। बोले प्रभु मुझे तेरा भय दे। बोलिए प्रभु मुझे तेरा भय दे। जोर से प्रार्थना कीजिए, जोर से प्रार्थना कीजिए, 7 बार प्रार्थना कीजिए, जोर से। जोर से प्रार्थना करिए इस वक्त। हालेलुया, जोर से जोर से जोर से जोर से। करेंगे इस वक्त। हालेलुया।